इसलिए इन कार्यों की करने में, सफलता में हम अपने श्रम को श्रेय न दें। ऐसे कार्यों के करने में, होने में केवल भगवान की कृपा का दर्शन करें। तुम्हारी कृपा तुम्ही रघुनंदन, पाई भगत भगति को चंदन। उनकी कृपा से उन्हीं की प्राप्ति। आप सब बहुत बड़भागी हैं। एक तो सबसे बड़ा भाग्य आपका यह कि तीर्थराज प्रयाग में रह रहे हो, धाम का वास। ये कितने पुण्यों का फल है, इसका कोई लेखा जोखा नहीं हो सकता। कितने पुण्यों का फल होगा। श्री भागवत जी के 5वें स्कंद में तो भारत भूमि पर जन्म होना ही बड़े पुण्य की बात कही है, जो भारत में पैदा हुआ। और भारत में भी उत्तर प्रदेश में पैदा हो, उत्तर प्रदेश में भी अयोध्या वृंदावन के बीच में, तीर्थराज प्रयाग में, अवध में, ब्रज में, ये कितने पुण्यों का फल है आप सब। तो आप सब ऐसे ही ठाकुर जी की बड़ी कृपा पात्र हो। और उसमें भी तीर्थ में जन्म, तीर्थ में वास, और उसके बाद भगवान के प्रति श्रद्धा, अनुराग, ये बड़ी बात है। नहीं तो जब किसी को कुछ सुलभ हो जाता है तो उसके प्रति उसका सामान्य भाव हो जाता है। अब तीर्थ में रह रहे हो तो तीर्थ के प्रति भाव सामान्य हो जाता है। लेकिन आप सबका भाव बड़ा पुष्ट है, विशेष है। धन आने पर दान की वृत्ति रहे, ज्ञान आने पर सही समझने की वृत्ति रहे, बल आने पर कमजोरों के सहयोग करने की वृत्ति रहे, सामर्थ्य होने पर सहनशीलता आए, ये भगवान की बड़ी भारी कृपा है। हम सब एक सप्ताह के लिए संकल्पित होकर श्री भागवत जी की कथा का श्रवण कर रहे हैं। भागवत दरअसल भक्तमाल ही है। भगवान व्यास जी ने 17 पुराण लिखने के बाद जब शांति प्राप्त नहीं करी, 17 पुराण रच राखे व्यास ज्ञानवान, हेतु जगठान कहु शांति नाही पाई है। जब उन्हें शांति नहीं मिली तो नारद से पूछी, नारद जी से पूछा कि शांति क्यों नहीं मिल रही है। नारद से पूछी, वे बोले सब कियो किंतु हरि कथा शुद्ध नाही तुमने कहूँ गाई है। तब दीन है श्लोक 4, सार गुण ऋषिवर तब तिनको आधार धार काव्य धार धाई है। जग के उद्धार हेतु व्यास कंठ पार कियो, तो गंगा रूप भूतल पे भागवती आई है। गंगा रूप भूतल पे भागवती आई है। 17 पुराणों की रचना करने के बाद भी व्यास जी को शांति नहीं मिली। क्यों? नारद जी बोले, हरि कथा शुद्ध नाही तुमने कहूँ गाई है। आप विचार करें, सब पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं। नारद जी ने कहा कि आपने अभी तक शुद्ध हरि कथा कहीं नहीं गाई, इसलिए आपको शांति मिली। तो कथा में भी शुद्धि अशुद्धि होती है क्या? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि शुद्ध कथा वो है, एक होती है शुद्ध कथा, एक होती है बुद्ध कथा। बुद्ध कथा वो है जिसमें बुद्धि लगा करके काम किया जाए, बुद्धि से कही जाए, बुद्धि से सुनी जाए, बड़ी मीमांसा, बड़ी समीक्षा, बड़ी टीका, बड़ी टिप्पणी, बड़ा चिंतन, बड़ा शोध, ये बुद्ध कथा हो गई। बुद्धि के द्वारा जो किया जाए,
और दूसरी है शुद्ध कथा। शुद्ध कथा का मतलब होता है इसमें केवल प्रेम प्रधान हो, बस। केवल प्रेम प्रधान हो। एक प्रेम का नाता होता है, एक ज्ञान का नाता होता है। ज्ञान के नाते में बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। अगर वो आए तो हमें खड़ा होना चाहिए, अगर वो बैठे तो हमको खड़ा रहना चाहिए। कोई चीज उनको देनी है, दोनों हाथ लगाना है, दाहिने हाथ से देना है, झुक करके देना है।